हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आगाज मलिक। मैं एक जनरल फिजिशियन हूं। आज हम बात करेंगे माँ के दूध यानी ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। माँ के दूध में बच्चों के लिए कुदरत ने जो खजाना, जो ताकतें रखी हैं, वो बच्चों के लिए किसी और खाने पीने की चीजों में नहीं है। बच्चा जन्म होने के बाद माँ के ब्रेस्ट से 450 मिलीलीटर से लेकर 600 मिलीलीटर पर डे के हिसाब से मिल्क सेक्रेट होता है। बच्चा पैदा होने के बाद 3 दिन तक जो मिल्क सेक्रेट होता है वो पीले रंग का होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसमें प्रोटीन कम होती है और विटामिन ए, डी, ई एंड के ज्यादा होता है। और 3 दिन के बाद डिलीवरी से जो अगले 2 हफ्ते तक मिल्क सेक्रेट होता है उसको ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। इसमें प्रोटीन ज्यादा होती है और शुगर ज्यादा होती है। और इसके बाद जो मिल्क सेक्रेट होता है उसको मैच्योर मिल्क कहते हैं। जो मैच्योर मिल्क है उसमें बहुत ज्यादा उनसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बच्चा जब भूख से रोता है तब माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। इस प्रोसेस को डिमांडिंग फीडिंग कहते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें लैक्टोज शुगर सबसे ज्यादा होती है। और लैक्टोज शुगर बच्चों में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में एक अहम रोल प्ले करती है। और ये लैक्टोज शुगर जो बच्चों के हाथों में लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलाई जो जरासीम होते हैं, जो पाचन को मजबूत करने में मदद करते हैं, उनकी ग्रोथ में ये लैक्टोज शुगर हेल्प करती है। माँ के दूध में कुदरत ने बैलेंस बनाने के लिए प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में रखा है, क्योंकि प्रोटीन बच्चों की किडनी पर लोड डालता है और बच्चों की किडनी हेल्दी रहे, इसलिए कुदरत ने बैलेंस बनाया और प्रोटीन को बहुत कम मात्रा में रखा है। और अगर थोड़ा प्रोटीन होता है तो वे प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन डाइजेशन में बहुत मदद करता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। माँ के दूध में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो टायरीन और सिस्टीन होते हैं, जो बच्चे के दिमाग को ग्रोथ करने में बहुत मदद करते हैं। फैट जो माँ के दूध में पाया जाता है वो दिमाग और खासतौर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। माँ के दूध में आयरन बहुत पाया जाता है। आयरन बेहतर एब्जॉर्ब होता है बच्चों की आंतों में, जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी नहीं होती है या बहुत कम खून की कमी बच्चों में होती है। इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी, डी एंड जिंक काफी मात्रा में पाई जाती है। माँ के दूध में आईजीए बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में एलर्जी के चांस बहुत कम होते हैं। माँ के दूध में 88% पानी होता है, इसलिए डिलीवरी से 6 महीने तक जो माँ दूध पिलाती है उस दूध में एडिशनल पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, भले ही मौसम गर्मी का क्यों ना हो। माँ का दूध बिल्कुल क्लीन होता है, अनकंटामिनेटेड होता है, इसलिए माँ के दूध से बच्चों को इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम होता है। अब सवाल ये होता है कि माँ को, बेबी को कब ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करना चाहिए। तो लिटरेचर के मुताबिक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने से 30 मिनट के बाद माँ को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देनी चाहिए। और अगर माँ का ऑपरेशन हुआ है, बेबी सीजर सेक्शन से हुआ है, तो डिलीवरी होने के बाद 4 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देना चाहिए। WHO ऐसा मानता है कि 6 महीने तक बच्चे को सिवाय माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना चाहिए। और 6 महीने के बाद उस दूध में कुछ फूड मिलाकर पिलाना चाहिए, वो भी जब जब आप अपने पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, दूध में मिलाकर जो भी चीज डॉक्टर बताए वो मिलाकर पिलाना चाहिए। माँ का दूध बच्चे को कम से कम 2 साल तक पिलाना चाहिए। बहुत से बेबी ऐसे होते हैं
जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते। ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जो डॉक्टर जो भी डाइट बच्चे के लिए रिकमेंडेड करे उस डाइट को फॉलो करें। अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए। ब्रेस्ट फीड कराने से माँ को कई फायदे होते हैं। मैं 2 फायदे बता रहा हूं। पहला फायदा तो यह है कि माँ से बच्चे की बॉन्डिंग होती है, जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, जिससे माँ को बच्चे पर बहुत स्नेह और प्यार आता है। दूसरा फायदा यह है कि ऐसी माएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको ब्रेस्ट का कैंसर और ओवरी का कैंसर होने के चांस रिस्क बहुत कम हो जाता है। और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं उनको उनका डॉक्टर जिस तरीके का दूध पीने के लिए रिकमेंडेड करे उसको हर माँ को फॉलो करना चाहिए। अपने बच्चे का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मेरा माँ के दूध पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।